वो धीरे धीरे क्या है डिस्कवर हुआ है सब। तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट के हैं, वो एक्सपेरिमेंट आपके बुक में लिखे हुए हैं, कुछ आपने 10th में भी पढ़ा होगा। कैसे प्रूव करेंगे लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे प्रूव करेंगे और कैसे प्रूव करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। क्लास 10th की बुक में है, ठीक है। वो थोड़ा सा जल्दी समझ लीजिए। कैसे प्रूव करेंगे लाइट नेसेसिटी फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या करते हैं, ये प्लांट लगा हुआ है, चाहे ये प्लांट पॉट में लगा है और चाहे कहाँ लगा हुआ है, सॉइल में। इस प्लांट की लीफ का आधा पार्ट क्या कर देते हैं, ब्लैक पेपर से कवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमको चेक क्या करना है, लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जिस एरिया पर लाइट नहीं पड़ेगा वहाँ फूड नहीं बनेगा, बाकी एरिया पर लाइट पड़ रहा है यहाँ फूड बनेगा। तो हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए आपने लीफ का आधा हिस्सा कवर कर दिया, इसके बाद एक दिन बाद 24 आवर बाद क्या करेंगे, इस लीफ को यहाँ से तोड़ेंगे और लीफ को तोड़ने के बाद क्या करते हैं फिर बताइए, इसको हटाएंगे, इतना एरिया कवर किया हुआ था, क्या करेंगे इस लीफ को, कैसे टेस्ट करेंगे, क्या कौन सा केमिकल अप्लाई कराएंगे इस पर चेक करने के लिए। हाँ केवच नहीं मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, आयोडीन, क्योंकि देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, स्टार्च। यहाँ पर स्टार्च बना रहेगा, यहाँ पर भी तो स्टार्च बनेगा, इसमें स्टार्च नहीं बनेगा। यही प्रूफ करना है ना कि फूड बना कि नहीं बना लाइट में। भाई लाइट आएगी जहाँ वहाँ फूड बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्च के साथ आयोडीन रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लू। तो जब आप लीफ पर इसका आयोडीन मिलाएंगे पूरी लीफ पर, जहाँ जहाँ स्टार्च बना रहेगा वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा ये एरिया, और ये एरिया ब्लैक ब्लू नहीं होगा। इसका मतलब फूड यहीं पर बना है, यहाँ फूड नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हमने कवर्ड कर दिया था उसको। तो लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक। अगला एक एक्सपेरिमेंट और दिया हुआ है, कैसे प्रूव करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है सब डायरेक्टली है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये प्लांट लेते हैं, ये प्लांट का पत्ती है, ठीक। क्या करते हैं, लीफ का आधा हिस्सा KOH सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, किसमें, KOH। प्लांट में लीफ लगा हुआ है, जो निचली लीफ होती है, ठीक है, या कोई भी लीफ है, उसका आधा हिस्सा एक बॉटल में लगा दीजिए जिसमें KOH भरा हुआ। KOH की प्रॉपर्टी क्या होती है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबको अपने अंदर बांध लेता है। जैसे लेड हीमोग्लोबिन क्या करता है, सारी ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, वैसे KOH सारा कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ लेगा, फ्री नहीं रखेगा। तो और इसको एयर टाइट भी कर देते हैं कि बाहर से कोई भी गैस बाहर से इंटर ना करे, अंदर से कोई गैस बाहर ना जाए, एयर टाइट। समझ में आ रहा है। अब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होगी ना पहले, क्योंकि जब आप बीकर को इसको फ्लास्क को बंद करेंगे तो कुछ CO2 पहले से रहेगा ना, जितना CO2 रहेगा वो सब KOH अपने पास पकड़ लेगा, सारा CO2 को खींच लेगा, कोई फ्री CO2 नहीं रहेगा इसमें, और बाहर से कोई CO2 आएगा नहीं, अंदर जितना था सब खींच लिया। तब क्या होगा, लाइट तो आ रही है, कांच का है ये, लाइट तो आ रही है, हमको क्या प्रूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइट आ रही है यहाँ पर, तो फूड इस हिस्से में फूड नहीं बनता है। कैसे पता कैसे लगा फूड नहीं बनता है, इसलिए इसको तोड़ेंगे। सेम वही एक्सपेरिमेंट, इतना हिस्सा डिप कराया था KOH में, यहाँ फूड नहीं बना। चेक कैसे करेंगे, आयोडीन मिलाएंगे, ये एरिया ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ स्टार्च बना है, वहाँ स्टार्च नहीं। भाई जहाँ स्टार्च रहेगा वही तो आएगा ब्लैक कलर आयोडीन से। तो एक बार CO2 का एक्सपेरिमेंट था, ठीक। KOH लेते हैं, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्री CO2, क्योंकि जब CO2 रहेगा तब आपका एक्सपेरिमेंट ही तो बेकार हो जाएगा। आप प्रूफ करना चाह रहे हैं CO2 जरूरी है, और CO2 दे भी रहे हैं, CO2 को हटाना पड़ेगा। जैसे हम प्रूफ करते हैं कि लाइट नेसेसरी है, तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया से क्या करते हैं, लाइट को हटा देते हैं ना, पेपर लगा करके पेपर लगाते हैं, उस एरिया पर लाइट नहीं आती है। ऐसे ही आपको CO2 प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देंगे वहां से किसी तरीके से, CO2 इंटर ना करे, और जो है पहले से बहुत ज़्यादा रोकना रहता है कि थोड़ा बहुत। हाँ
एकदम सर कह रहे जो पत्तियाँ ऊपर वाली रहती नीचे वाली भी नहीं रहती, लेकिन उनमें भी फूड फार्मेशन होता रहता है। फूड फार्मेशन सब में होगा, आप किसी पत्ती के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नहीं सर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब सही से बांधना होना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो छोटा सा बॉटल आती है, प्लास्टिक की बॉटल होती है, उसमें भी तो लाइट इंटर करेगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल होती है, लगा दिया, सेट कर दिया, वो सब हो जाता है। कोई बड़ा बीकर तो है नहीं है, जैसे पत्ती भी इतनी है कि उस हाँ, उतनी हल्की लीफ भी होती है। समझ में आ रहा है? हाँ, आयोडीन क्यों मिलाते हैं? पता लगा ऑक्सीजन नहीं, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। जहाँ स्टार्च रहेगा वहीं आयोडीन रिएक्ट कर जाएगा। ये आयोडीन बताता है कि फूड बन गया है, वहाँ स्टार्च बन चुका है। समझ में आया? आगे आगे एक्सपेरिमेंट आप लिखिएगा, कुछ एक्सपेरिमेंट है किससे रिलेटेड? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। फोटोसिंथेसिस के कुछ एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो है जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। जोसेफ प्रिस्टले ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था उन्होंने ना। तो इसमें आपको जितने एक्सपेरिमेंट है उसमें ये देखना है कि इन्होंने काम क्या किया, कंक्लूजन क्या निकाला। फोटोसिंथेसिस में इन्होंने काम किया, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट जो किया एक्सपेरिमेंट बता दे रहे हैं, उसके बाद उनका कंक्लूजन क्या निकला ये बताना है। तो जोसेफ प्रिस्टले आप उसमें पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से जाल लिया कांच का, ठीक है। एक जाल ये लिया, एक में क्या रखा उन्होंने, कैंडल को बंद करा के रख दिया, कैंडल जला के रख दिया, साथ में क्या रख दिया, चूहा माइस रख दिया। ये क्या है, माइस जानते हैं। और इस जाल को पूरा एयर टाइट कर दिया कि कहीं से इसमें ऑक्सीजन ना जाए, बाहर से कहीं से ऑक्सीजन ना एंटर करे। अब जानते हैं कैंडल भी जो है एयर को क्या करती है, क्वालिटी खराब करती है इसकी ना। कैंडल बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एयर की क्वालिटी खराब होगी, और माइस की रेस्पिरेशन करेगा, सांस से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, तो CO2 का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। ऑक्सीजन जितनी है पहले से वो सबकी सब ऑक्सीजन कुछ माइस ले लेगा, कुछ कैंडल ले लेगा, क्योंकि आग को जलाने के लिए भी तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और ये दोनों मर जाएगी। कैंडल जो है स्टॉप हो जाएगी और माइस ड्राई कर जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, इसके बाद में अगर इसी एक्सपेरिमेंट में आप क्या करिए, माइस हो गया, ये पौधा लगा दीजिए, क्या कर दीजिए, प्लांट लगा दीजिए, तो ये सब के सब सर्वाइव करते हैं। क्योंकि प्लांट क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो लोग निकालेंगे, कौन, कैंडल और माइस, जो CO2 निकालेंगे उस CO2 को प्लांट यूज करेगा, फूड बनाएगा, और प्लांट क्या करेगा, वो भी निकालेगा उसके बदले, और ऑक्सीजन लोगों को दे देगा। इनका भी काम चल रहा है, इसका भी काम चल रहा है। लाइट ऊपर से आ रही है, किसलिए आ रही है, फूड बनाने के लिए लाइट आ रही है ना। अरे प्लांट को लाइट मिल रही है, ट्रांसपेरेंट है एक जार। समझ में आया? तो इसमें सब मर जाएंगे, इसमें जिंदा रहे, इसमें जिंदा रहेगा। तो इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में सब कैंडल की लाइट से पेड़ वजन नहीं बढ़ता। वो तो यहाँ बताओ थे सन से पावर, सन से हमारी वाली कैंडल मीटर फिर कैंडल के पास इसको रखना फिर चल थोड़ा डिस्टेंस रही, कैसे जल जाए यार। लेकिन कैंडल से भी वैसे जब हम कहते कमरा कितना बड़ा कर रख ले तो चूहा है को चम बैठा रहेगा, को दूसरी चीज में रख मेरे बात। लेकिन वो मेरे करे उस लाइट नहीं चला, तो वही तो बनाएगा, वही बना। समझ में आ रहा है? सर जो प्लांट है वो कैंडल के लाइट पे हो जाए, हाँ क्या करें, सर जो प्लांट कैंडल से भी वो बना रहा फूड, कैंडल की लाइट से। कैंडल की लाइट से फूड नहीं बनेगा, वो बाहर लाइट नहीं है, वो प्लांट के अंदर कितनी कैपेसिटी नहीं है, वो कैंडल की लाइट से फूड बना ले। बल्ब की रोशनी फूड नहीं बना सकते हैं। कुछ ही प्लांट के अंदर पावर होता है कि वो मून की लाइट से भी फूड बना लेते हैं, मून की लाइट से, वो इसके लिए नहीं लगा हुआ, कैंडल की लाइट से फूड नहीं बनेगा। लाइट ऊपर से फ्लो कराई जा रही है, ये एक्सपेरिमेंट धूप में रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, सनलाइट में रखा हुआ है। हाँ, कुछ एलगी होती है कि मून की लाइट में फोटोसिंथेसिस करती है रात में। जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट, इनका कंक्लूजन क्या था, प्लांट प्यूरिफाई द एयर। प्लांट जब लगाएंगे तो एयर को क्या करेगा, प्यूरिफाई, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगा एयर को।
तो लिखिएगा प्लांट प्यूरिफायर। प्यूरिफाइड एयर। अब आगे आप पढ़ लीजिएगा, सब लिखा है ताकि उन्होंने यूज किया था एक्सपेरिमेंट में, वो अपना 2-4 लाइनों में लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट था इंजन हाउस। इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट, यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने रिपीट किया था, ठीक है। और एक और किया था इन्होंने क्या किया, इस तरीके से कांच का एक जार लिया, लेकर उसमें फनल लगाया और यहाँ प्लांट रख दिया हाइड्रिला। हाइड्रिला जानते हैं क्या है? हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट है ना, हाइड्रिला। तो और यहाँ पर वाटर भर दिया, क्या भर दिया? वाटर, और इसको धूप में रख दिया। तो देखा यहाँ पर कि इस पानी में, क्योंकि हाइड्रिला प्लांट है, क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन निकालेगा, निकलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होगा? इस पानी में बबल्स के फॉर्म में धीरे धीरे निकलेगी, बबल्स बनाएगी, ठीक है। वो सेम एक्सपेरिमेंट है कि ये हाइड्रिला प्लांट है, ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन निकालेगा। ये लोग प्रूफ क्या कर रहे हैं कि प्लांट प्यूरिफाई द एयर। प्लांट जो है एयर में ऑक्सीजन को डोनेट करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज बताया कि ये एयर के बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? इनका कंक्लूजन ये था। कंक्लूजन लिखिए। इंजन हाउस से क्या था? यूज, इन्होंने लिखे यूज हाइड्रिला प्लांट। हाइड्रिला प्लांट को लिया, ठीक है, और एयर बबल्स रिलीज इन वाटर। वाटर में एयर के बबल्स रिलीज होंगे किससे? बाय प्लांट के द्वारा। ठीक है। और जो बढ़ाना हो पढ़ के अपने मन से बढ़ा लीजिएगा उसमें। आगे देखिए, ए एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। ए एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे, इनका एक्सपेरिमेंट था फोटोसिंथेसिस में। इन्होंने क्या किया था? मैंने कहा तो पढ़ के आइए, क्या किया था इन्होंने? टिंगलमैन। हाँ बताइए, एक्सपेरिमेंट तो है ही है। एक्वेटिक प्लांट में शोध किए थे सर आप। इन्होंने क्या किया? इस तरीके से कांच का एक गिलास लिया, वॉच गिलास जानते हैं, वॉच गिलास लेयर में होता है, कांच का होता है वॉच गिलास, ठीक है। इस वॉच कांच का एक प्लेट है छोटा सा, इसमें इन्होंने क्या किया? इसमें इन्होंने एक एल्गी लिया। एल्गी का नाम क्या था? स्पाइरोगायरा, या फिर क्लेडोफोरा भी ले सकते हैं। क्लेडोफोरा को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। स्पाइरोगायरा या फिर क्लेडोफोरा क्या है? एल्गी। इसलिए यहाँ पर लिया, इसके साथ क्या मिलाया? वाटर लिया इसमें, ठीक है, और एक प्रिज्म लिया यहाँ पर। और प्रिज्म लाइट को, जो सनलाइट आ रही थी, जब सनलाइट को आप प्रिज्म से पास कराएंगे तो विप्योर बनता है ना जी सर, विजिबल स्पेक्ट्रम बनेगा विप्योर। तो जब ये सनलाइट को इससे पास कराया, प्रिज्म से पास कराया, तो ये पूरा पैटर्न बन गया विप्योर। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग एरिया पर पड़ रही थी। देखिए इस एल्गी के अलग अलग हिस्से पर, इस एल्गी के बॉडी जो है इसके अलग अलग हिस्से पर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही है। वॉयलेट की लाइट यहाँ आ रही है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इन्होंने ये चेक करना चाह रहे थे कि लाइट में तो फूड बनता है, लेकिन किस वेवलेंथ में ज्यादा फूड बनता है। तो रेड में और ब्लू में ज्यादा बनता है, आज जानते हैं हम लोग। तो कैसे इन्होंने प्रूव किया था कि रेड में और ब्लू में फूड ज्यादा बनता है। कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर देखिए, रेड की लाइट यहाँ आ रही है और ब्लू की लाइट यहाँ आ रही है। तो जब फोटोसिंथेसिस यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ फूड ज्यादा बनेगा ना। एल्गी के इस हिस्से में फूड ज्यादा बनेगा, ध्यान समझते रहिए। यहाँ फूड ज्यादा बनेगा, यहाँ स्टार्ट ज्यादा बनेगा ना। यहाँ स्टार्ट क्या होगा? कम। यहाँ स्टार्ट ज्यादा बनेगा तो यहाँ ऑक्सीजन भी तो ज्यादा निकलेगा भाई। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतना ज्यादा ऑक्सीजन भी निकलेगी वहां से। तो यहाँ पर आप कहेंगे जहाँ पर ब्लू लाइट आ रही है वहां पर क्या ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा, जहाँ पर रेड आ रही है वहां पर भी ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा, बाकी जगह ऑक्सीजन कम निकलेगा। ये चेक करना, तो ये पता कैसे लगेगा कि ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा निकल रहा है? कोई लेंस से तो देखेंगे नहीं। तो इन्होंने इसको चेक करने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा निकल रहा है, बैक्टीरिया मिला दिया
साथ में बैक्टीरिया भी लिया है, के साथ क्या लिया? एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया उन्होंने लिया इसमें और देखा कि ये बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं आकर के ब्लू और रेड वाले ब्लू और रेड वाले हिस्से में सारे बैक्टीरिया आकर के इकट्ठे हो जाते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो इनको पता लग गया कि ऑक्सीजन यही निकल रही है, तो ये सारे बैक्टीरिया यही इकट्ठे हो गए ब्लू और रेड में। इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन यहीं पर है, ज्यादा थोड़ी है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का कौन सा स्पेक्ट्रम? एक्सन। कौन बना रहा है? एक्सन का मतलब यह है कि जब लाइट को आप स्पेक्ट्रम की फॉर्म में भेजेंगे तो किस वेवलेंथ में ज्यादा एक्शन दिखाई देगा, तो रेड और ब्लू में ज्यादा एक्शन दिखाई देगा। समझ में? जी। तो डी एंगल में क्या बताया इन्होंने? लिखा यूज क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एल्गी लिया था या फिर स्पाइरोगारा। स्पाइरो अलग अलग है दोनों, स्पाइरोगारा एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया लिया, एरोबिक बैक्टीरिया। और क्या किया इन्होंने? पानी लेकर उसमें पास का लाइट को पास कराया थ्रू प्रिज्म के थ्रू एंड इल्यूमिनेट का मतलब थ्रू कराया ऑन एलबी पर इल्यूमिनेट करा दिया लाइट पे, फ्लो करा दिया। कंक्लूजन क्या था? इन ब्लू एंड रेड मैक्सिमम ऑटो रिलीज, ज्यादा ऑटो रिलीज यहीं पर है। कैसे चेक करेंगे? डिटेक्टेड बाय कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया वहीं कलेक्ट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होती आ रखना है। और भी सब बनाते हैं वो, केवल ब्लू रेड ही बनाते हैं कि और भी सब? नहीं, फूड सब में बनेगा, ज्यादा ब्लू रेड में सबसे ज्यादा बनेगा, ग्रीन में ना के बराबर। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जानते हैं जो ऑब्जेक्ट जिस कलर का दिखाई देता है, इसका मतलब उस लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर कोई जो है वो रेड कलर का दिख रहा है तो रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, बाकी सारी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो जो पत्तियां ग्रीन होती है इसका मतलब वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देती है सब। तो ग्रीन लाइट में बहुत कम फूड बनता है। हो गया? 3 एक्सपेरिमेंट हो गया, आगे देखिए। वॉन नील का एक्सपेरिमेंट है, वॉन नील। इन्होंने क्या बताया, जो कल बताया था मैंने कि जो ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है, ना कि CO2 से। उसको प्रूव किया था। तो ये लाइन लिखिएगा, प्रूव दैट O2 comes from water, not from CO2। CO2 से नहीं आते। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या बनता है? C6H12O6 प्लस, अभी 6 नहीं लिख रहे हैं, लिख भी सकते हैं आप। O2 हो गया, ये 6CO2 हो गया, यहाँ 12+2, यहाँ लिखिएगा ये हो गया बैलेंस। ठीक, लाइट क्लोरोफिल। ये तो ग्रीन प्लांट का है। इसके बाद में यहाँ पर CO2 प्लस H2S क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस सल्फर रिलीज होगा। ठीक है, कितना सल्फर? 6 सल्फर, 12 सल्फर, 12। बैलेंस इसको भी करेंगे ना, समझ में आया? तो देखिए, इन्होंने कहा कि जब जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन निकालते हैं,
ठीक है, ऑक्सीजन निकालते हैं। कहाँ से आ रही है पता ही नहीं, कहाँ से आ रही है अभी ना, पहले नहीं पता था कहाँ से आ रही है, वाटर से कि CO2 से। तो उन्होंने कहा कि जो कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर के सल्फर निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड को लेकर के क्या रिलीज करते हैं, वाटर नहीं लेते हैं, वो वाटर की जगह क्या लेते हैं, H2S। तो H2S को ले रहे हैं तो सल्फर रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ऑक्सीजन यहीं से आ रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बैक्टीरिया ही ऑक्सीजन को रिलीज करते, बैक्टीरिया भी क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना। चूंकि देखिए सल्फर रिलीज हो रहा है, इसका मतलब सल्फर तो और कहीं है नहीं है, सल्फर कहाँ है, नहीं तो है H2S में तो है। इसका मतलब क्या है, इससे सारी ऑक्सीजन आ रही है। तो इन्होंने जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को लिया, जो बैक्टीरिया लाइट के प्रेजेंस में फूड बनाता है, और वहां से क्लियर किया कि वाटर से ही ऑक्सीजन आती है, क्योंकि वो H2S को लेकर के सल्फर रिलीज करा देते हैं। तो इक्वेशन से आप देख लीजिएगा। अगला है 5 नंबर एक्सपेरिमेंट, ल्यूबेन एंड कैमल का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ल्यूबेन एंड कैमल, इन्होंने इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा क्या किया और मॉडिफाई कर दिया। वैसे थोड़ा सा दिल नहीं मान रहा था, और कुछ लोग नहीं कह रहे थे नहीं ये गलत है भाई, लो जी एक बार और इसको क्लियर कर देते हैं। तो इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को क्या किया, कंफर्म किया, और कुछ नहीं है। कंफर्म कैसे किया, देखिए, कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ वॉन मिल, उनके एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर की जगह, वाटर जो लिया था वो रेडियो आइसोटोपिक लिया था, रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया था। वाटर में कौन सी ऑक्सीजन थी, 18 वाली। वाटर में कौन सा ऐसा वाटर, कौन सी ऑक्सीजन, 18 वाली रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया वाटर में। समझ में आया, उस वाटर को यूज किया। तो देखिए यहीं पर रिएक्शन में जब आप लिखेंगे 12H2O, और क्या होता है, ग्लूकोज बनेगा प्लस क्या बनेगा, 6O2, और यहीं से क्लियर हो जाएगा। जब वाटर 18 वाला ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी 18 वाली निकल रही है। तो केवल ये इसका मतलब यहाँ से नहीं आ रहा ना, पानी से ही ऑक्सीजन यहीं से तो आ रहा है। जब ये 18 वाला लिया तो ये भी 18 वाला हो गया, इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ से नहीं आ रही ऑक्सीजन, CO2 से नहीं बनता, वाटर से ही आ रही है। इन्होंने केवल इतना याद रखना है कि रेडियो आइसोटोपिक वाटर लिया था, उसमें ऑक्सीजन 18 वाली थी, उससे क्लियर कर दिया। तो इन्होंने भी तो शायद यही बताया नहीं, उन्होंने उनका अलग चीज है, उन्होंने बैक्टीरिया लेके क्लियर किया था, उन्होंने बैक्टीरिया यूज किया था, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नहीं सर, ये बता दें कि ऑक्सीजन मतलब पानी से ही जो निकलता है नहीं, दोनों का देखिए, दोनों ने एक ही चीज बताया, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को क्या किया, कंफर्म कर दिया, तरीका दूसरा अपनाया। इन्होंने बताया ठीक है, जैसे अगर आपको इसको विश्वास नहीं हो रहा है तो इससे विश्वास करेंगे, ये इससे क्लियर कहने मतलब किया था। दोनों लोगों ने यही बताया कि पानी से ही। दोनों लोगों ने एक ही चीज बताया। तो इतने एक्सपेरिमेंट थे फोटोसिंथेसिस में। अब इसके बाद अगला टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो आप क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड पढ़ते हैं ना, वो समझ लीजिए और ध्यान से समझिएगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखिए, पिगमेंट में जो सबसे पहले आप मेन पिगमेंट जान लीजिए, जो पढ़ते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, और बताइए कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, और क्या पढ़ते हैं, फाइटोवेलेंस। ठीक है, ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। इसमें से अगर कहा जाए क्वेश्चन कि यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से हैं, आप कहेंगे कि ये वाला तो ये केवल एल्गी में मिलेगा, आपको कहाँ मिलेगा, एल्गी और कहीं नहीं मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, ग्रीन प्लांट में कौन कौन से मिलेंगे, क्लोरोफिल हर जगह मिलेगा, कैरोटीनॉइड भी मिलेगा, कैरोटीनॉइड एल्गी में भी है, ये साधारण प्लांट जो ग्रीन प्लांट है इनमें भी है, हर जगह है कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल हर जगह है, लेकिन फाइटोवेलेंस हर जगह नहीं है, केवल एल्गी में है।
तो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड क्या है? यूनिवर्सल है। एरो करके लिखिएगा, ये दोनों क्या है? यूनिवर्सल पिगमेंट है ये, मतलब हर जगह मिलेंगे, सभी पत्तियों में पाए जाते हैं। अब इसी को एक एक करके बताना है कि क्लोरोफिल क्या होता है, कैरोटीनॉइड क्या है। देखिए क्लोरोफिल, जो क्वेश्चन आता है मैं आपको सीधे से बता दूंगा। देखिए ठीक, क्लोरोफिल क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सल पिगमेंट। क्लोरोफिल के टाइप जान लीजिए। क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर हरा होता है। देखिए क्लोरोफिल के प्रकार आता है, तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, लिख लीजिएगा। इसी में सारा डिस्क्राइब कर देंगे। क्लोरोफिल ए दूर थोड़ा लिखिएगा, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इतने तरीके का क्लोरोफिल है, ठीक है, देख रहे हैं। इसके बाद ए का फॉर्मूला आता है, बी का फॉर्मूला पूछा जाता है अक्सर। तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला बोलेंगे C55H72O5N4Mg। अब देखिए क्लोरोफिल बनाने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? देख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। आ गया मैग्नीशियम ना क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम। और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला क्या है? C55H70O6N4Mg। दोनों में अंतर क्या देखिए, ये डिफरेंस है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, तो यहाँ एक कम किया 5 है, ठीक है। और जब 70 होगा तो एक बढ़ाया जाएगा। 70 कम हो रहा है तो एक यहाँ प्लस किया जाएगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रल टर्म दोनों मैग्नीशियम ही रहेगा, बाकी सब सेम है। और किसी का फॉर्मूला नहीं आता है कभी। सेंट्रल एटम वाला क्वेश्चन आया था कहीं, बता रहे सब आगे बताएंगे। और किसी का फॉर्मूला नहीं आता। अब और क्या आता है कि क्लोरोफिल ए जो होता है इसका कलर कैसा है? तो आप बताएंगे ब्लू ग्रीन कलर, ब्लू ग्रीन। कुछ पौधों की पत्तियां दिखाई देती है डार्क ग्रीन, कुछ पौधों की पत्तियां येलो ग्रीन दिखाई देती हैं, हरे के साथ पीला कलर भी मिक्स होता है। तो उसमें क्या होता है? उसमें क्लोरोफिल भी ज्यादा होता है थोड़ा सा। समझ में आ रहा है? क्योंकि येलो ग्रीन कलर इसी का है। ये क्या है? येलो ग्रीन कलर। क्लोरोफिल सी जो है ये आपको, अब देखिए इसका कलर कोई मतलब नहीं है। अब ये कहाँ मिलेगा? क्लोरोफिल ए मिलेगा कहाँ? वर्ल्ड में कोई प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें क्लोरोफिल ए ना हो। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मैंने बताया क्लोरोफिल आपको हर जगह मिलेगा। तो क्लोरोफिल हर जगह मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल में सारा नहीं मिलेगा। ये सब नहीं मिलेंगे हर जगह। हर जगह मिलने वाला कौन सा है? ये वाला है, ये यूनिवर्सल है। क्लोरोफिल में ये वाला यूनिवर्सल, ठीक है। यहाँ लिखिएगा क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स, आप सही है, आर यूनिवर्सल पिगमेंट्स। ये क्या है दोनों? मतलब दैट इज फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट में मिलेगा, ठीक है। जहां जहां फोटोसिंथेसिस होती है वहां वहां ये नजर आएगा। ए और कैरोटीनॉइड। इसमें कैरोटीनॉइड नहीं है, कैरोटीनॉइड आगे है। अब क्लोरोफिल ए कहाँ मिलेगा? तो क्लोरोफिल सभी जगह यूनिवर्सल। ग्रीन प्लांट्स, सारे ग्रीन प्लांट और ऑल ग्रीन प्लांट मिलेगा। और बताइए यूग्लिना, यूग्लिना में है। मतलब मैंने बताया वर्ल्ड में अगर कोई भी ऐसा चीज है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वहां सब में क्या मिलेगा? क्लोरोफिल सब में। आप सबने बता यूग्लिना में मिलेगा। और बताइए ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलेगा। और बताइए एल्गी, जितनी एल्गी हैं सारी एल्गी में क्लोरोफिल ए सभी में है। अब उसके साथ होता है, ए के साथ बी भी हो सकता है, ए के साथ सी भी होगा। समझ में आ रहा है? तो ए के साथ में सब रहेंगे। बी वाला कहाँ मिलेगा? ये आपको एल्गी में मिलेगा, लिखिएगा एन एल्गी, ठीक है। वो एल्गी का जब क्लासिफिकेशन बता रहे थे थियोफाइसी, रोडोफाइसी, उसमें पिगमेंट डिस्क्राइब किया था ना, ए सी ए बी। देखिए ग्रीन एल्गी में ये भी पिगमेंट है। जो ग्रीन एल्गी है कौन सी वाली एल्गी? हरी एल्गी, हरे शैवाल में। उसमें आपको क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा था? ए और बी। एनसीईआरटी में टेबल बना उसमें देख लीजिएगा ए और बी कहाँ है।
ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ठीक, और ए और सी कहाँ था? ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी, ये तो हर जगह है। और उसके साथ कौन सा रहेगा? ग्रीन एल्गी में के साथ बी रहेगा, ब्राउन एल्गी में के साथ सी रहेगा। इसका फॉर्मूला जरूरी नहीं है, कहाँ होता है? ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में मिलेगा, याद रखिए। इसके बाद डी कहाँ मिलेगा? डी में, रेड में डी होता है ना, रेड एल्गी में डी लगा है लेटर, और ये लिखिएगा एन रेड एल्गी। और ई जो है ये कुछ एल्गी, सर्टेन एल्गी लिख लीजिएगा, इसको कोई मतलब ही नहीं, कभी भी आता है। कुछ एल्गी में आपको ई भी मिलेगा। ठीक है जी सर। तो ए के साथ सब रहेंगे। अब और चीज देखिए इसमें और क्या आता है? क्लोरोफिल ए और बी का जो रेशियो एक बार पूछा गया था, ए और बी का रेशियो क्या होता है? तो 3:1 लिख लीजिएगा। 3:1 रेशियो है क्लोरोफिल ए और बी का। क्लोरोफिल ए और बी का रेशियो कितना होता है? अगर 2b है तो वहां पर 3:1 रेशियो होगा। हटा दें इसको। अब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्लोरोफिल में होता क्या क्या है? क्लोरोफिल को बनाने के लिए क्लोरोफिल बनता कैसे है तो लिखिएगा, पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। ऐसे अपनी बना लीजिएगा जल्दी से। ये 4 मैंने रिंग्स बनाया है। कितने रिंग हैं? 4 रिंग, चारों को जोड़ दिया है। ये क्लोरोफिल का एक मॉलिक्यूल है। अभी इसमें क्या रहेगा? मैग्नीशियम। सेंट्रल एटम क्या है? मैग्नीशियम। 4 रिंग्स हैं इसमें, 4 रिंग्स को जोड़ा गया है। इसके बाद में यहाँ एक टेल नजर आती है, जैसे लिपिड में प्रोटीन क्या होता है? याद आ रहा है? लिपिड हेड और इंग्लिश वर्ड का हेड और 2 टेल होती है ना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये हेड है, ये क्या है? टेल। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। तो हेड को बोलते हैं पोरफायरिन हेड। क्या बोलते हैं? पोरफायरिन हेड। ये क्या है? हेड है। हेड को क्या बोला जाता है? पोरफायरिन। और टेल को बोलते हैं फाइटोल। फाइटोल ये क्या है? टेल है। फाइटोल टेल होती है, पोरफायरिन हेड होता है। ये हाइड्रोफिलिक है। क्या है ये? हाइड्रोफिलिक। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हो गया। सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, लिखिएगा। इसमें क्या है? मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है। जी कैसे सिंथेसिस होती है क्लोरोफिल की? सिंथेसिस देख लीजिए, कैसे बनता है क्लोरोफिल? बनता कैसे? प्लांट की बॉडी बनता है नया सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन अमीनो एसिड और प्लस क्या चाहिए? इसके साथ नाइट्रोजन चाहिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेंट्रल एटम चाहिए ना, ठीक है। और क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। और क्या चाहिए? आयरन चाहिए। इतनी चीजें मिलेगा तो क्या बन जाएगा? प्रोटो क्लोरोफिल। जानते हैं क्लोरोफिल एक्टिवेट फॉर्म में नहीं बनता है। जैसे बॉडी में पेप्सिन एंजाइम बनता है ना, तो क्या एक्टिव फॉर्म में बनता है? इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। बाद में वो एक्टिव होता है स्टमक में जब HCl बनता है तब। ऐसे क्लोरोफिल एक्टिव फॉर्म में नहीं बनता है। क्लोरोफिल बनेगा इनएक्टिव फॉर्म में, उसको क्या बोलेंगे? प्रोटोक्लोरोफिल। ये क्या है? इनएक्टिव क्लोरोफिल। ठीक है, अब ये एक्टिव कैसे होगा? देखिए, लाइट पड़ेगा। जब लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने से क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल बन जाएगा। प्रोटोक्लोरोफिल से क्लोरोफिल कैसे बनेगा? लाइट पड़ेगी तब। तो पौधे की पत्ती में अगर क्लोरोफिल बना है नेगेटिव फॉर्म में, जैसे लाइट पड़ेगी तो उनको एक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
लाइट की प्रेजेंस में बनता है क्लोरोफिल। और लाइट कहा जाए क्लोरोफिल की सिंथेसिस कैसे होती है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, आयरन चाहिए, सक्रियल एंजाइम में ग्लाइसिन चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए। बिना ऑक्सीजन के मैग्नीशियम लेकिन देखिए जिम्नोस्पर्म में होते हैं क्या चीज, जिम्नोस्पर्म में लाइट जरूरी नहीं है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट कराने के लिए लाइट जरूरी नहीं है, ठीक है। लाइट नॉट नेसेसरी टू एक्टिवेट क्लोरोफिल। तब क्या चाहिए, एक एंजाइम होता है उसमें, उससे वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा प्रोटोक्लोरोफिल, प्रोटोक्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कैसे बनेगा, क्लोरोफिल बनेगा जिम्नोस्पर्म में क्लोरोफिलेज एंजाइम, एक एंजाइम होता है, इसकी मदद से बनेगा। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्या होता है पूरा कंप्लीट, कितने टाइप के क्लोरोफिल हैं, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल है, कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या है, वाटर में सॉल्युबल कहाँ होता है, जो चीज पानी में नहीं होता है वो ईथर या एसीटोन उसमें बोलेगा, ठीक है। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसमें होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है ईथर, एसीटोन, इनमें सॉल्युबल है। ये वाटर में नहीं घुलते सर जी, नहीं, केवल एक ही पिगमेंट है जो वाटर में घुलता है, कैरोटीनॉइड में इनसॉल्युबल होता है। हटा दें। अब देखिए इसके बाद कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स कहाँ मिलेंगे, सभी ये भी सब जगह मिलेंगे। वे क्लोरोफिल एक के साथ में कोई जोड़ीदार तो होना चाहिए ना, कैरोटीनॉइड मिलेगा सारे ग्रीन प्लांट में, आपको हर जगह कैरोटीनॉइड मिलेगा, लेकिन क्लोरोफिल में ए के अलावा बी सी नहीं मिल सकते, ए तो जरूर मिलेगा, बाकी ऑप्शन। और कैरोटीनॉइड तो कंपलसरी है, ये भी रहेगा, मैंने लिखा है ना क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड आर यूनिवर्सल पिगमेंट। क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो दोनों यूनिवर्सल है, हर जगह मिलेगा, ये भी यूनिवर्सल है। अब इसकी दो वैरायटी होती है, ये भी वाटर क्या है, इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल। क्या काम होता है, देखिए क्लोरोफिल का तो काम होता है कि लाइट को पकड़ना। अब ये फोटोसिंथेसिस में आगे और समझ में आएगा, क्लोरोफिल का फंक्शन लाइट ट्रैप करता है। ये एसेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन पिगमेंट होता है, बाकी ए के अलावा जितने भी पिगमेंट हैं वो सब क्या हैं, एसेसरी। एसेसरी का मतलब बहुत जरूरी नहीं है। आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ा है किस चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल में, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसमें लिखा गया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट पे कैरोटीनॉइड का एग्जाम्पल लिखा, देखिए टेबल बनी है ना, उस टेबल में देख लीजिए, बुक ओपन करके लेफ्ट हैंड पर टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कैरोटीनॉइड। मतलब बहुत जरूरी नहीं है कैरोटीनॉइड, किसके लिए, प्लांट के लिए, ठीक है। कैरोटीनॉइड जो है क्योंकि ये एसेसरी है, जैसे आप एसेसरी समझ रहे हैं ना, एसेसरी समझ रहे हैं ना, जो एसेसरी मतलब हमेशा आवश्यक, बहुत एसेसरी का मतलब होता है नहीं आवश्यक, मेन के साथ में जो सहयोगी वो सहयोग करते हैं, समझ में आया, सहायक, सहायक है। क्लोरोफिल एक के सहायक पिगमेंट है सब, ये तो बहुत जरूरी नहीं है। तो क्या काम होता है, क्या सहायता करते हैं कैरोटीनॉइड, देखिए ये प्रोटेक्ट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय ब्राइट सनलाइट। तेज सनलाइट से क्लोरोफिल को बचाते हैं,
जैसे बॉडी गार्ड होता है ना, मेन पर्सन को क्या करता है, सुरक्षा देता है ना। बॉडी गार्ड क्या करते हैं, सिक्योरिटी, सुरक्षा देते हैं। तो ये जो है जब पत्ती पर लाइट पड़ती है तो बहुत ज़्यादा तेज लाइट उसको नुकसान ना कर दे, उसको बचाने का काम यही कर देते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स। और दूसरा होता है जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लाइट को ट्रैप करता है, तो क्या सारी वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप नहीं कर सकता ना। तो जो एसेसरी पिगमेंट लगे हुए हैं किनारे किनारे, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए को भेज देते हैं। मतलब डिफरेंट, अगर देखिए बीच में क्लोरोफिल ए है बैठा, ये क्या क्लोरोफिल ए, बगल में क्या है, एसेसरी पिगमेंट है, अलग अलग वेवलेंथ का लाइट आता है ना। लाइट तो डिफरेंट वेवलेंथ की आती है, अरे वेवलेंथ अलग होती है ना लाइट की। कैरोटीन आप बता रहे हो, कैरोटीन और जेंथोफिल इसी में है, उसी में बता रहे हैं। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को पकड़ करके क्लोरोफिल ए को भेज देते हैं। तो इनका एक काम यही होता है, समझ में आया। तो एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए। एक क्यों लिखा, क्योंकि ए ही मेन होता है, जाइए ए ही मेन है। अगर कहें क्लोरोफिल बी जो है और क्लोरोफिल सी, ये मेन पिगमेंट है, नहीं, एसेसरी है, एसेसरी नहीं है, एसेसरी। केवल क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, बाकी सब के सब एसेसरी है। सेंटर में क्लोरोफिल ए रहता है, जो बी वगैरह सब एसेसरी हो जाता है, कैरोटीनॉइड भी एसेसरी है। लेकिन साइड में लिख लीजिएगा ओनली क्लोरोफिल ए, ओनली क्लोरोफिल ए, ये क्या है, मेन पिगमेंट है, मेन पिगमेंट। बाकी क्या है, रेस्ट आर एसेसरी, बाकी सब बचे एसेसरी। उसमें क्या है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, कैरोटीनॉइड, ये जेंथोफिल, ये सब एसेसरी हैं। लिख लेना, एसेसरी के नाम लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ के सब एसेसरी। तो कैरोटीनॉइड्स वाटर इंसॉल्युबल है, तो सॉल्युबल किस में होगा, वही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा। एक तरह से में सॉल्युबल होगा, जो वाटर में नहीं है वो उसमें होता है, ठीक है। क्या काम होता है, क्लोरोफिल ए को सुरक्षा देना ब्राइट सनलाइट से, और अलग अलग लाइट को खींच कर क्लोरोफिल ए को पहुंचा देना, ठीक है। अब कैरोटीनॉइड में प्रकार से कैरोटीन, और दूसरा कौन सा है, जेंथोफिल। यहाँ जेंथोफिल मत लिखिए, यहाँ पाइकोबिलिन लिखिएगा, पाइकोबिलिन, क्योंकि जेंथोफिल तो कैरोटीनॉइड का एक प्रकार है ना, पाइकोबिलिन लिखिएगा। एसेसरी में ना पाइकोबिलिन, क्योंकि कैरोटीनॉइड में ये दोनों आ जाएगा ना, कैरोटीन इसी का प्रकार। कैरोटीनॉइड इसका फार्मूला है C40H56, इसका है C40H56O2। इसमें ऑक्सीजन रहती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, यही अंतर है। ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन कॉल्ड जेंथोफिल। ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन को क्या बोलते हैं, जेंथोफिल। कैरोटीन ही होता है, हाँ होता है। हम लोग जो सब्जियां खाते हैं उसमें विटामिन ए होता नहीं है, याद रखिए। किसी सब्जी में विटामिन ए नहीं है, विटामिन ए बनता है बॉडी के अंदर, कैरोटीन मिलता है हमको, कैरेट से हमको क्या मिलता है, कैरोटीन। उस कैरोटीन से हमको विटामिन ए बॉडी में बनता है, वहाँ विटामिन वहाँ नहीं रहता कभी। तो ये क्या है, प्रिकर्सर है, कैरोटीन क्या है, प्रिकर्सर। प्रिकर्सर का मतलब बनाने वाला, और विटामिन ए, विटामिन डी का प्रिकर्सर है कैरोटीन, उसी से बनता है विटामिन ए। ये हो गया कैरोटीनॉइड्स। आगे देख लीजिए इससे जेंथोफिल, थोड़ा सा जेंथोफिल नहीं, पाइकोबिलिन्स। पाइकोबिलिन्स क्या है, एल्गी में अकेला वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, यही वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। ये क्या है, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। कहाँ होते हैं, इन एल्गी में मिलेंगे। कौन सा एल्गी, ब्राउन में मिलेगा, रेड में मिलेगा, ठीक है। अभी टाइप में बताएंगे।
ये हो गया। और इनका स्ट्रक्चर कहेंगे क्या होता है, ध्यान समझिए। क्लोरोफिल के टूटने से बनते हैं। कहाँ से बनता है? वो जब क्लोरोफिल टूट जाता है तो ये क्लोरोफिल में देखिए मैंने स्ट्रक्चर बताया था, क्लोरोफिल में 4 रिंग्स होती हैं ऐसे, 4 रिंग हैं। ये रिंग, इन रिंग का हम जानते हैं नाम क्या है? रिंग का नाम क्या होता है? बेंजीन पायरोल रिंग है। कौन सी रिंग है? पायरोल है। तो टेट्रा पायरोल रिंग है ये। 4 पायरोल रिंग्स होती हैं, आपस में सब जुड़ गई तो क्या बन गया? 4 पायरिन हेड बन गया। 4 पायरोल रिंग से क्या बनता है? 4 पायरिन बनता है, ठीक है। और उसमें पेड़ जुड़ जाती है। तो जब टाइपोक रिंग बनेगा तो ये रिंग खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन समझ रहे ना? सब टेट्रा पायरोल रिंग जुड़ी नहीं रहती है, उसमें ये है फाइकोलेंस को बोलते हैं ओपन टेट्रा पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग उसमें भी है, लेकिन सब क्या है? ओपन है, जुड़ी नहीं है। तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाती है? क्योंकि क्लोरोफिल जब टूटता है तो ये रिंग्स टूट जाती है। रिंग के बीच में जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और सारा रिंग अलग हो जाता है। पायरोल रिंग, ठीक है। तो क्लोरोफिल के टूटने से बनता है हाइपोक्लेन। हाँ, क्या करें? कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? समझ में आया? तो लिखिएगा ओपन टेट्रा पायरोल रिंग। हाइपोक्लेन्स क्या है? ओपन टेट्रा पायरोल रिंग्स इसमें होती हैं। कैसे बनता है? मेड बाय डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के डिग्रेडेशन से बनेगा। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? टाइप में देखिए फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन। साइनिन मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? ब्लू ग्रीन लिखिएगा, ये ब्लू ग्रीन, ठीक है। ब्लू ग्रीन एलईडी में मिलेगा और ये मिलेगा इलेक्ट्रिन में। आर है तो रेड है। ये एक बार मैंने एलईडी में लिखाया था, पढ़ लीजिएगा कि फाइटोकेट्रिन वगैरह कहाँ है? रेड इलेक्ट्रिन, ठीक। बाकी नेक्स्ट टाइम एक पिगमेंट खत्म हो गया सब। अगली बार लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है।